नमस्कार। सुमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सुमेश कुमार घितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। एक बार पुनः आप लोग के बीच सीजी सेट 2024 का कट ऑफ वीडियो का एक एनालिसिस लेके आया हूँ, जो कि एक मात्र अनुमान है और वास्तविकता तो जब व्यापम का रिजल्ट आएगा उस समय पता चलेगा। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि जो मैंने कट ऑफ बताया है मैंने, उसका आधार है कि 17, 18, 19 का कट ऑफ उस विषय का और परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, और तीसरा है आपका उस विषय का जो प्रश्न पत्र का स्तर था कि कठिन था कि सरल था, उसके आधार पर मैंने एनालिसिस किया है। देखिए, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो कटअप का डाला हुआ है, आप देखे हैं, अच्छा रिस्पांस मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कटअप मैं बताने जा रहा हूँ वो है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का, राजनीतिक विज्ञान, आपका राजनीतिक विज्ञान है और समाजशास्त्र का। चलिए देखते हैं जो कटअप है। इसके पहले बताना चाहूंगा 2017, 18, 19 का देखते हैं। 2017 में लगभग 2256 लोग सेलेक्ट हुए थे, एकदम एक्यूरेट, और 2018 में 2146 लोग सिलेक्ट हुए थे। 2019 में 2515 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार 2024 में इससे आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। हम लोग जानते हैं कि लगभग 2019 में 56,000 पंजीकृत थे, लेकिन परीक्षा में बैठे कम थे और 2515 लोग उसमें से सिलेक्ट हुए थे। इस बार लगभग 98,000, 1 लाख के आसपास परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं। पंजीकृत तो 1,65,000 थे, लेकिन चूंकि इसकी गणना बैठे हुए छात्रों पर होती है, जो टॉप का 6% निकालते हैं और बैठे हुए छात्रों पर निकालते हैं जो कि दोनों पेपर में बैठे हैं। तो इस बार लगभग 6,000 लोग सिलेक्ट होंगे, लगभग 6,000 लोग। तो देख लीजिए, ये आपका 2019 के आंकड़ा के अनुसार 2,515, इससे डबल से भी ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। तो इसका एक मोटा मोटा हम अनुमान लगाए तो ये है कि हर विषय में कैंडिडेट बढ़े हैं, तो हर विषय में जो क्वालिफाई लोगों की संख्या है, स्टूडेंट की संख्या है, वो बढ़ेगी। और यदि सब कैटेगरी वाइज सबका कटअप बोलता हूं, यदि क्वालिफाई लोगों की संख्या बढ़ती है तो कटअप भी थोड़ा सा जो पूर्व वर्षों में आए हुए हैं उसी ट्रेंड में चलेगा, तो कम से कम 1-8%, 1-2% वो नीचे भी जाएगा। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, चूंकि बहुत सारा कथन कारण वाला प्रश्न रहता है, बहुत भ्रामक भ्रामक नहीं कहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तार्किक प्रश्न रहते हैं इन दोनों में, तो थोड़ा सा टफ आया है बता रहे हैं इस बार का प्रश्न। तो निश्चित रूप से ऐसा अनुमान है कि जो कटअफ है वो नीचे जाएगा और संख्या तो बढ़ेगी ही क्वालिफाई लोगों की। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसमें। जो पॉलिटिकल साइंस का कटअफ है उसको देखिए, यहाँ पर मैंने जो 17, 18, 19 का आंकड़ा दिया हुआ है कटअफ का, तो ये प्रतिशत में दिया है। यदि इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको सभी प्रतिशत में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आएगा वो आपका अंक होगा दोनों पेपर मिलाकर। तो इसको आप देख लीजिएगा। देखिए, राजनीति में 2017 में अंक रिजर्व 56.59% तक का कटअप गया था, जबकि 2018 में 50.27% तक का कटअप गया था। देखिए डिफरेंस, देखिए 56 से सीधा 50, सीधा 6% का अंतर कम हो गया, 6% कम हुआ है। अब 18 से 19 में देखते हैं। 18 में 50 था, 50.27, और 19 में 50.7, इक्वल था लगभग, 18-19 में इक्वल। तो 2019 से 24 में चूंकि संख्या बढ़ती जा रही है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इस बार का पेपर टफ आया है, तो ज्यादा मैं इसको डाउन नहीं मान के चल रहा हूँ। ये मान के चलते हैं कि लगभग 50 से 52 तक का इसमें कट ऑफ जा सकता है। 1-8% आपका नीचे भी हो सकता है क्योंकि संख्या ज्यादा है, तो 49 मान के चलिए, 49 से 52 के बीच, लेकिन मैंने इसको 50 से 52 के बीच रखा है। इसी प्रकार 17 में ओबीसी को देखिए 52 है, 52.79, जबकि 18 में 46.99 है, तो सीधा सीधा 47 और 52 है, तो 4.5% का डिफरेंस है इसमें। 2018 से 19 में देखिए 2% ज्यादा हो गया 19 में। ओबीसी का जो कटअप है 46.99 से 48.67, मतलब 2% लगभग ये कटअप ज्यादा गया है। जबकि इसी क्रम में चले थे 2019 में 48.67 था, तो ये आप मान के चलिए चूंकि संख्या इस बार ज्यादा है और ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे, और लेकिन पेपर थोड़ा सा टफ आया था, तो इसको मैंने एवरेज के रूप में माना है 47 से 50 के बीच लगभग कटअप जाएगा आपका ओबीसी का। एससी का देखिए 2017 में 46.76% था, जबकि 18 में 42.98, लगभग 4% का डिफरेंस था।
याद रखेंगे लगभग लगभग 4% का डिफरेंस। जबकि ये 2018 से 2019 में बढ़ोतरी हुई है, 42 से 45 हुआ है, लगभग 2.5 से 3% आपका इसमें बढ़ोतरी हुआ है संख्या में, कट ऑफ में। तो निश्चित रूप से इस बार भी ज्यादा मैंने नहीं किया, लेकिन चूंकि पेपर कठिन था इस बार का, संख्या ज्यादा था, तो इसके अनुसार तो ये थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ना चाहिए था इसी का, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको डाउन करके रखा है कि 43 से 43 से लगभग 45 नंबर तक का ये कट ऑफ आएगा एससी का। मतलब ये 43 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है न्यूनतम नंबर, है ना। तो ये आप एससी का मान के चलिए, लगभग इसी के बराबर मैंने इसको अनुमान किया है। उसी प्रकार एसटी है 42.50 है 2017 में, जबकि 2018 में 38.92, लगभग 39% और साढ़े लगभग 3% का लगभग डिफरेंस है, 2.5 से 3% का। जबकि 2018 से और 2019 में देखिए इक्वल इक्वल है, लगभग लगभग 38.92 और 39.67 लगभग बराबर है। तो 2019 में भी लगभग मैंने इसको ऐसे ही माना है कि लगभग ये 38 से 42 तक का ये इसका कट ऑफ जाएगा, 38 से 42, क्योंकि बढ़ भी सकता है। एसटी में कारण यह है कि एसटी में संख्या ज्यादा रहते हैं, आरक्षण भी उनको 32% ज्यादा है, ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे, इसलिए इसका संख्या थोड़ा सा मैं बढ़ा के लिया हूँ। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का लगभग लगभग इतना मैंने अनुमान किया है, लेकिन वास्तविकता तो व्यापम का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। एक मोटी मोटा एक अनुमान है। सोशियोलॉजी में देखते हैं, सोशियोलॉजी में अनरिजर्व के लिए 2017 में 57.53% लोग का कट ऑफ गया था, जबकि 18 में 49.61। सीधा सीधा देख लीजिए आप, 57.5 में 49, 49.5, मतलब सीधा सीधा 8% डाउन हुआ था। 8%, बड़ा एक मार्जिन है, 8% डाउन हुआ था। जबकि 18 से 19 में बढ़ा है, 49 से 53 हो गया, 4% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस बार भी मान के चलेंगे कि ये लगभग इतना ही रहेगा, क्योंकि वो संख्या जो है ज्यादा लोग परीक्षा में बैठे हुए हैं, तो इसको ज्यादा मैं कम नहीं मान के चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा बताने का प्रयास किया है कि चूंकि विषय टफ था, इसलिए 51 से 53 के बीच आएगा। लेकिन ये मान के चलिए ये 53 के आसपास ही लगभग रहने वाला है 2024 में भी, क्योंकि संख्या बहुत लोग परीक्षा दिलाते हैं सोशियोलॉजी में। तो लगभग लगभग जनरल का 53%, मतलब ये वाला जो है वो आपका आने वाला है 53 तक का इसमें। दूसरा है ओबीसी। ओबीसी में देखिए 2017 में 53.71 था, 2018 में 47.68, ये सीधे 6% का डिफरेंस आ गया है यहाँ पर 17 से 18 में। जबकि 18 से 19 में फिर बढ़ोतरी हुई है, 47 से 50, 3% इंक्रीज हुआ है, कट ऑफ बढ़ा हुआ है। तो इसको भी मान के चलिए आप, ओबीसी में भी ये लगभग लगभग इसी के बराबर रहेगा, 50 से या थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है। तो ये 48 से 50 के बीच मैंने इसको रखा है, क्योंकि संख्या ज्यादा है इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा कम रखा है, 48 तक का थोड़ा सा कम रखा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोशियोलॉजी में लगभग लगभग जो कट ऑफ है वहीं से स्टार्ट होगा इस बार भी। एससी में देखते हैं 50.01 था 17 में, 2018 में 42 था, लगभग 8% का डिफरेंस आ गया था। जबकि 2018 से 2019 में ये बढ़ा हुआ है सोशियोलॉजी, 42 से 46, 4% बढ़ा है। तो 46 से इसको भी हमने इसको मान के चला है कि ये लगभग लगभग बराबर रहेगा या थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन मैंने इसको संख्या के आधार पर, ज्यादा संख्या लोग परीक्षा में बैठे हैं इसलिए थोड़ा सा डाउन किया है इसमें, क्योंकि संख्या ज्यादा परीक्षा में बैठते हैं। तो लगभग 46.86 से, तो मैंने इसको माना है कि 44 से 47% तक जाएगा। तो इसमें मान चलिएगा यदि संख्या के आधार पर ले तो लगभग ये 44 तक जा सकता है, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि 47 तो रहेगा ही इसका कट ऑफ, 47 ये इस कट ऑफ को आप मान के चलिए सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में देखेंगे तो ये वाला जो लास्ट वाला है ना, ये कट ऑफ ज्यादा उचित लग रहा है, क्योंकि इस विषय को देखते हुए अब संख्या ज्यादा है, इसका कट ऑफ भी बढ़ते जा रहा है, इसके अनुसार ये वाला बॉर्डर लाइन इसमें आने वाला है। इसको आप मान के चलिए थोड़ा सा 44 से 47, और कैटेगरी वाइज में थोड़ा सा कम होगा, कैटेगरी में कम होगा, इसलिए कैटेगरी मैंने 44 से 47 के बीच इसको रखा है। इसी प्रकार एसटी में 43.34 है 17 में, 18 में 38.89 है, 5% का डिफरेंस है। और ये 4% बढ़ोतरी हो गई है 18 से 19 में 42 तक। तो ये मान कीजिए ऐसी ट्रेंड रहा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा ये 41 से 43, इसलिए मैंने इसको ये आखिरी में 43 रखा है इसको, कि ये बढ़ सकता है। और थोड़ा सा कम हुआ तो 41, क्योंकि एसटी की संख्या ज्यादा है, तो थोड़ा सा डाउन हुआ तो 41 तक आएगा, और बढ़ेगा तो फिर 43 तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा कट ऑफ। तो एक छोटा सा एनालिसिस था पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस टफ विषय था, इस बार का पेपर टफ आया था, और सोशियोलॉजी उतना टफ नहीं आया था ऐसा बता रहे हैं। तो और इनका जो ट्रेंडिंग है बढ़ने का, उसके हिसाब से थोड़ा सा बढ़ सकता है कट ऑफ।
इसलिए ये सोशियोलॉजी में खासकर आप ये जो अंतिम कट ऑफ है इसको आप बेसिक मान के चलिए, लगभग इसी के आसपास सोशियोलॉजी का कट ऑफ होने वाला है। अब इसको तो मैंने संख्या के आधार पर इसको लिया है पहले को, कि अधिक संख्या लोग परीक्षा में बैठे हैं, ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे, तो थोड़ा सा यदि नीचे चला गया, डाउन होगा तो इतना आ सकता है वो, बाकी ये अधिकतम का इतना है। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपका पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी ट्रेंडिंग देख लीजिए एक बार। 56 से 52 4% डिफरेंस, 52 से 46 6% का डिफरेंस, 46 से 42 4% कैटेगरी वाइज का डिफरेंस जो है वो ईयर वाइज बता रहा हूँ। 50 से 46 4% डिफरेंस, 46 से 42 4% डिफरेंस, 42 से 38 4% डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है 4 5 6% का डिफरेंस है वो आते जाएगा। इसी क्रम में 50 से 2% का डिफरेंस, 48 से 45 3 है, 45 से 39 6% का डिफरेंस है। तो इसी प्रकार हमने भी इसको एनालिसिस किया है कि इस प्रकार का डिफरेंस आ सकता है। सोशियोलॉजी में वही है 57 से 53 4%, 53 से 50 3% है। ओबीसी और एसटी का, एससी और एसटी का आपका 7% का डिफरेंस है सोशियोलॉजी में। तो यही आपका आने वाला है, लेकिन इस बार संख्या बढ़ी हुई है और सोशियोलॉजी में भी अच्छा खासा स्कोर मिलता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोशियोलॉजी को इंक्रीज करके बताया है। आप इसको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि इसका जो कट ऑफ है लगभग ये वाला कट ऑफ के आसपास ही रहने वाला है सोशियोलॉजी में, जबकि पॉलिटिकल साइंस में ये वाला कट ऑफ रहेगा 50 47 43 38 का। तो ये वीडियो लेक्चर आपके बीच थोड़ा छोटा सा कट ऑफ का था जो अनुमानित था। वास्तविकता आपका व्यापम का जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल एक बिल्कुल निःशुल्क चैनल है और आप जरूर यदि पसंद आए तो देखिए। और एक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से बहुत सारा मैंने जो वीडियो है उसको अपलोड किया हुआ है, डेली करंट अफेयर्स है उसको भी अपलोड किया हुआ है। अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।